नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। इस चैनल पर तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एक बार फिर से ज्योग्राफी लाया हूं। सोशल साइंस में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 हमने दर्शन शास्त्र पढ़ाई है। सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी हो रही है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट अभी तक हो गई हैं, दर्शन शास्त्र पूरी हुई है। उसके बाद में आज का अंतिम टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का महासागरीय धाराएं व समुद्री धाराएं। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन 100% बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूर आप बने रहें। मेरे ऑथेंटिक नोट्स साथ ही साथ में सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी यहाँ पर हो रही है और फर्स्ट ग्रेड की इतिहास सब्जेक्ट की भी सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर तैयारी आपके इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाला वीडियो ज़रूर आप पर मैसेज आए और आप ज़रूर देखें। ऑथेंटिक चैनल, ऑथेंटिक नोट्स के साथ एकमात्र चैनल आपका। तो सेकंड ग्रेड में यहाँ पर ये सभी, इस चैनल पर आपको यहाँ पर ये सभी तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री जो है वो मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए लाया हूँ महासागरीय धाराएं व समुद्री धाराएं। ये ज्योग्राफी जो एसएसटी हैं उसमें सेकंड ग्रेड में एसएसटी में ज्योग्राफी का अंतिम टॉपिक। तो शुरू करें हम। समुद्री धाराएं सागरीय तल के निश्चित मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रवाह को हम समुद्री धारा कहते हैं। ध्यान रखें, सागरीय तल के निश्चित मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रवाह को समुद्री धारा कहते हैं। गति के आधार पर हम देखें तो प्रवाह जब समुद्री जल विस्तृत चौड़े क्षेत्र में अत्यंत मंद गति से बहता है उसे हम प्रवाह कहते हैं। धारा कम चौड़ा भी होता है, वह अधिक तेजी से गति में प्रवाहित होता है तो उसे धारा कहेंगे। विशाल यानी अत्यंत कम चौड़ा रहता है और अत्यधिक तीव्र गति से तो उसे विशाल समुद्री धारा कह सकते हैं। गहराई के आधार पर हम देखें तो सतही धारा, समुद्र के सतह से 400 मीटर की गहराई को हम सतही धारा कहते हैं। गहराई पर चलने वाली धारा सतही धारा है। कुल समुद्री प्रवाह का जो 10% सतही धारा है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ये होता है, याद रखें आप। गहरी धारा किसे कहते हैं तो 400 मीटर की अधिक गहराई होती है। कुल समुद्र प्रवाह का 90% गहरी धारा है, आप समझ सकते हो। तो और ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में यह पाई जाती हैं समुद्री गहरी धारा। आगे हम देखें तापमान के आधार पर धाराएं देखें तो गर्म धारा ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। जैसे ये विषुवत रेखा है और ये ध्रुव हैं तो विषुवत रेखा से ये ध्रुवों की ओर चलेगी, ये गर्म धाराएं हैं। गर्म धाराएं निम्न व मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में चलती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में चलती हैं, तो ये ज़रूर समझें आप। आगे देखें ठंडी धाराएं, तो ये धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ये ठंडी धाराएं जैसे ये आपका विषुवत व्रत है, ये ध्रुव है, तो यहाँ से जो वापस आएगी, यहाँ से ये आएगी, वो है ध्रुवीय धारा, ठंडी धाराएं। और ये धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। तो तापमान के आधार पर धाराओं में अब देखें आगे, तो ये धाराएं निम्न व मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में चलती हैं एवं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर महाद्वीपों के पूर्वी भागों में चलती हैं। तो आप समझ सकते हो ये पूरा देखें हम तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध हैं। तो ये गर्म धाराएं जो हैं वो गर्म धाराएं देखो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिम में ओर चलती हैं। तो पश्चिम की ओर हम देखें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर चलेगी ये गर्म धाराएं, ऐसे चलेगी, जबकि ठंडी धाराएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलेगी, याद रखें ठंडी धाराएं। और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी धाराएं हैं, पश्चिमी जो धाराएं हैं वो कैसे चलेगी, तो पश्चिमी धाराएं ऐसे चलेगी और पूर्वी धाराएं जो हैं वो ऐसे चलेगी। तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों विपरीत हैं, गर्म धाराएं ठंडी धाराएं, आप समझे। तापमान के आधार पर हमने बताया। अब देखिए आप धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं पूछा गया है। तो भू परिभ्रमण संबंधित कारक हम देखें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती हैं, बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती हैं। तो पृथ्वी
के स्थलीय भाग अधिक तेजी से परिभ्रमण करते हैं और जलीय भाग उसका साथ नहीं दे पाते हैं। तो धाराओं की उत्पत्ति में पहला कारण हो गया भू परिभ्रमण संबंधित कारक। दूसरा है महासागरीय कारक। तो महासागरीय तापमान देखें तो महासागरीय तापमान से महासागरीय घनत्व प्रभावित होता है, क्योंकि गर्म सागरीय क्षेत्रों का घनत्व कम एवं ठंडे सागरीय जल का घनत्व अधिक होता है। बिल्कुल सही। आगे देखिए, महासागरीय लवणता भी एक कारण है कि इसी प्रकार सतह पर कम लवणता के क्षेत्रों से उच्च लवणता के क्षेत्रों की ओर धाराएं प्रवाहित होती हैं। इसके विपरीत समुद्री तलीय पर अधिक लवणता के क्षेत्रों से कम लवणता के क्षेत्रों की ओर धाराएं गतिशील रहती हैं। तो ये 3 कारण आप जरूर देखें। धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित भू परिभ्रमण संबंधित कारक, महासागरीय कारक हैं और महासागरीय लवणता। बाह्य सागरीय कारक क्या है? यांत्रिक थे। अब बाह्य देखें तो वर्षा एवं वाष्पीकरण। ऐसे स्थान जहां वर्षा अधिक और वाष्पीकरण कम होता है वह उच्च समुद्र तल होगा, और उसके विपरीत जहां वर्षा की मात्रा कम और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति अधिक होती है वहां निम्न समुद्र तल होता है। इस प्रकार उच्च समुद्र तल से निम्न समुद्र तल तक धाराएं चलने लगती हैं। ये ध्यान रखें। पवनें देखें तो तट से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों के द्वारा समुद्र की ओर जल तट उच्च हो जाता है एवं तटीय क्षेत्रों में जल तल निम्न होता है। अतः समुद्र से तट की ओर धाराएं चलती है। समुद्र से तट की ओर धाराएं चलती हैं। तो आप समझ सकते हो ये पवनें, आप इसको जरूर समझे। वायुदाब देखें हम तो ऐसे समुद्री क्षेत्र जहां वायुदाब अधिक होता है वहां निम्न जल तल होता है। उसके विपरीत कम वायुदाब वाले स्थानों पर उच्च जल तल होगा, और इस प्रकार उच्च जल तल से निम्न जल तल तक धाराएं चलती हैं। धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं? तो पृथ्वी का परिभ्रमण है, तट की आकृति एवं दिशा। तो देखें तो फ्लोरिडा धारा मैक्सिको की खाड़ी का चक्कर लगाकर बहती हैं, ये उदाहरण। धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़े तो पृथ्वी का परिभ्रमण है, तट की आकृति एवं दिशा है, समुद्र तलीय आकृतियां हैं, मौसमी प्रभाव भी हैं। याद रखें, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। हैं कौन से? तो पृथ्वी का परिभ्रमण, तट की आकृति एवं दिशा, समुद्र तलीय आकृतियां और मौसमी प्रभाव। गर्मियों में अफ्रीका से भारत हवाएं आती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व, और सर्दियों में भारत से अफ्रीका की ओर हवाएं जाती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम। एक उदाहरण आपके लिए, तो ये देखिए, ये है हमारा ये भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है ये। तो ये यहाँ है अफ्रीका। तो गर्मियों के दिनों में हम देखें तो अफ्रीका से भारत में हवाएं यूँ आ रही हैं, जबकि सर्दी के दिनों में यूँ वापस जाएगी हवाएं। तो ये समझने की बात है। आगे, पृथ्वी का परिभ्रमण किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, याद रखना, पृथ्वी का परिभ्रमण क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण जो सिद्धांत दिया था, त्रिवार था, याद होगा आपको, त्रिवार था के अनुसार ये कहा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही समुद्री जो धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर जाएगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वह बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे बात को। इस लाइन को जरूर याद रखें। मौसमी प्रवाह में धाराओं की दिशा में परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो उत्तरी हिंद महासागर से मानसून के अनुसार ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह एवं शीतकाल में उत्तरी पूर्वी प्रवाह। समझ गए होंगे ये उदाहरण। मौसमी प्रवाह का क्या उदाहरण है धाराओं की दिशा में परिवर्तन का? तो सर्वोत्तम उदाहरण उत्तरी हिंद महासागर से मानसून के अनुसार ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह एवं ग्रीष्म काल में तो दक्षिण पश्चिम प्रवाह है, और शीतकाल में क्या है? वही उत्तरी पूर्वी प्रवाह। तो ये मौसमी प्रवाह भी एक उदाहरण मैंने कहा था आपको। तो धाराओं की दिशाओं को प्रभावित करने में ये मौसमी प्रभाव का उदाहरण यहाँ पर आपको मिला। आगे देखिए प्रशांत, अब देखें हम धाराएं पढ़ेंगे, समझें आप बात को। कौन सी धारा कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन वो पूछा जाता है। प्रशांत महासागरीय की धाराएं हम पढ़ें। सबसे पहले उसमें गर्म धाराएं देखें तो उत्तरी विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, क्यूरोशिवो की धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह धारा। उसके बाद में ये नहीं है, ये है ब्रिटिश कोलंबिया धारा, सुशिमा की धारा, जिसे
जापान की काली धारा के नाम से भी जानते हैं और यह धारा क्यूरोशिवो धारा के पश्चिम में जापान के तटों के निकट बहती हैं। और भी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, याद रखें ये गर्म धारा है प्रशांत महासागर की। आगे ठंडी धाराएं देखें प्रशांत महासागर की, तो पश्चिमी प्रवाह अटलांटिक प्रवाह और दक्षिण पश्चिम प्रशांत प्रवाह ये ठंडी है धाराएं। पेरू की धारा जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, ये ध्यान रखें, पेरू की धारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। और भी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा में देखें आखेस्टक्स की धारा, क्यूराइल की धारा भी बोलते हैं उसी को, आयोशिवो की धारा प्रश्न पूछा है, और कैलिफोर्निया की धारा, बार बार प्रश्न कैलिफोर्निया का पूछा गया है, कैलिफोर्निया की धारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। अब हम देखें दूसरा महासागर में, हम देखें अंध महासागर की धाराएं देखें तो गर्म धाराएं देखें, उत्तरी विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, कैरिबियन धारा, ये अंध महासागर की गर्म धारा है, फ्लोरिडा की धारा, एंटीलीज अटाइल्स की धारा है, गल्फ स्ट्रीम, याद रखें गल्फ स्ट्रीम जो है वो अंध मास, वैसे तो यूं पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो गर्म धारा है, याद रखें गर्म या ठंडी दोनों, ऐसा भी पूछा जाता है तो गर्म धारा है, लेकिन अंध महासागर की याद रखें। उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह ब्राजील धारा, ये दक्षिण की धारा हो गई। आगे ठंडी धाराएं हम देखें तो ठंडी धारा अंध महासागर में लैब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, कनारी धारा है, फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी है। पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी अंध महासागरीय धारा और बेगुएला की धारा, बेम्बेला धारा भी बोलते हैं उसको, बेगुएला को, और ये ठंडी धारा है अंध महासागर की। ठंडी गर्म ही याद रखें आप, ऐसे डिटेल भी याद कर सकते हो। हिंद महासागर की धाराओं में हम देखें, हिंद महासागर की गर्म धाराओं में दक्षिणी विषुवतीय धारा याद रखें, सोमाली की धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह ये भी गर्म है। मोजाम्बिक याद रखें, मोजाम्बिक बार बार पूछा गया है, और मेडागास्कर भी गर्म धारा है हिंद महासागर की। ठंडी धाराओं में पश्चिमी प्रवाह याद रखें, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो हिंद महासागर की ठंडी धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन याद रखें, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन याद रखें। और एक ये देखिए आप, हमने पहले पढ़ा था प्रशांत महासागर की जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये याद रखें आप, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जो धारा है वो तो गर्म है, किसकी है, लेकिन प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, जबकि हिंद महासागर की जो ठंडी धारा है वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये कंफ्यूज करता है, आप जरूर समझें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही पढ़ा रहा हूं मैं। शीतकालीन महासागरीय धारा और शीतकालीन देखें तो गर्म धारा में प्रति विषुवतीय धाराएं है, दक्षिणी विषुवतीय धारा है, मोजाम्बिक हैं, मेडागास्कर हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी प्रवाह हैं, जबकि शीतकालीन में ठंडी धाराएं जो है वो पश्चिम प्रवाह, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा। और गर्म धाराओं के ऊपर प्रवाहित वायु तट जब तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती हैं तो उससे पर्याप्त वर्षा होती है, याद रखें आप, गर्म धाराएं जो हैं के यूपर प्रवाहित वायु जब तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती हैं तो उससे पर्याप्त वर्षा होती है। जैसे पछुआ हवाएं जो होती हैं वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर वर्षा करती है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर पछुआ हवाएं वर्षा कर रही है, याद रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखें तो लैब्राडोर की धारा की उत्पत्ति जो है, लैब्राडोर की धारा की जो उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो लवणता में विषमता, लवणता में विषमता है, ठीक है ना। ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। एल नीनो क्या है, तो एक जलवायु है जिसके प्रभाव में गल्फ स्ट्रीम का अग्रिम प्रवाह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में बनता है, उसे हम पछुआ पवन कहते हैं। आगे देखें तो कैलिफोर्निया महासागरीय धारा बेमेल है। मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अंगुलहास धारा दो भागों में विभक्त हैं, याद रखें। उत्तरी अटलांटिक ड्रीप के कारण ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती हैं। पेरू धारा को अल नीनो तट पर प्रकट होती है। पेरू धारा कहाँ प्रकट होती है, अल नीनो तट पर। दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं में भूमध्य रेखा से वापस आने का क्रम याद रखें। दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं में भूमध्य रेखा से वापस आने का क्रम जो है वो दक्षिणी विषुवतीय रेखा, ब्राजील, फिर दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट और बेगुएला याद रखें। क्यूरोशिवा धारा एक उष्ण धारा है, क्यूरोशिवा धारा उष्ण धारा है। ठंडी महासागरीय धाराएं याद रखें, देखो यही पूछा जाता है कि ठंडी कौन सी, गर्म कौन सी। ठंडी याद रख ले, फॉकलैंड है, पेरू धारा है, लैब्राडोर है, कैलिफोर्निया है, बेगुएला, ये ठंडी है।
ठंडी एक बार फिर से फॉकलैंड, पेरू दारा, लेब्राडोर है, कैलिफोर्निया है और वेनेजुएला। जबकि गर्म दाराएं याद रखें महासागरीय में गिनी गर्म है, अंगुलहास भी गर्म है, ब्राज़ील तो गर्म ही है और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ नाम है, गल्फ स्ट्रीम और गर्म धारा है ये। आगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया है, ये क्वेश्चन बना है तो विलियम वेवेल द्वारा 1833 में दिया गया। चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, उसे युति, अयुति या साइजिजी पद में संदर्भित होती हैं, याद रखें। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं, तब लघु ज्वार आता है। आगे देखें, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण है तो लघु ज्वार भाटा आएगा। उसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में है तो वृहत ज्वार भाटा आएगा। ये दोनों बातें जरूर याद रखें। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतन भूमिनीच ज्वार भाटा आएगा। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक, सबसे अधिक कहाँ कब रहेगा, उस दूरी को क्या करेंगे, अपभू ज्वार भाटा आएगा। बिल्कुल से चंद्रमा पृथ्वी से जब दूर रहेगा, ये चंद्रमा ये पृथ्वी और अधिकतम दूरी पर है तो अपभू ज्वार भाटा आएगा। भूकंप के कारण अद्भुत विशाल समुद्र जलधारा जो आती है उसे सुनामी कहते हैं। बिल्कुल सही है, भूकंप के कारण अद्भुत विशाल समुद्र जल द्वारा जो आती है, जल आता है, उसको सुनामी कहा जाता है। वृहत ज्वार यानी उच्चतम उच्च ज्वार, निम्नतम निम्न ज्वार। एक दिन में 2 बार समुद्री पानी में ज्वार आते हैं, बिल्कुल सही है। और एक दिन में 4 बार जो ज्वार आएंगे वो कहाँ आते हैं, तो साउथम्पटन कहाँ है, ये इंग्लैंड में। साउथम्पटनम कहाँ है, इंग्लैंड में। यहाँ पर एक दिन में 4 बार ज्वार आएंगे। उच्चतम ज्वार जो है वो पूर्ण या दीर्घ ज्वार माह के पूर्णिमा व अमावस्या में आएंगे। माह के पूर्णिमा व अमावस्या में उच्च ज्वार आएंगे, याद रखें, उच्चतम ज्वार। और आपको पता ही है शुक्ल सप्तमी और ये जो कृष्ण सप्तमी में जो आते हैं वो आपके निम्न ज्वार आएंगे। तो ये आपके लिए, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, द एंड यानी ज्योग्राफी का एंड यहाँ हो गया है। उसके साथ ही दर्शन शास्त्र पहले ही मैंने कंप्लीट कर दी हैं। तो 2 सब्जेक्ट आपके इस चैनल पर अवेलेबल, आप ज़रूर बने रहें चैनल पर। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 2 सब्जेक्ट एक साथ और आपके साथ आएगी, तो आप ज़रूर बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब करें। नए हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक तो करिए, आप लाइक नहीं किया अभी तक, और शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं आपके ऑथेंटिक नोट्स के साथ में। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।